नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इस समय मुंबई, ठाणे या कहें तो महाराष्ट्र या देश भर में हनुमान चालीसा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया है। गुड़ी पड़वा के दिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो मस्जिदों में भोंगा लगाए जाते हैं उसके खिलाफ हनुमान चालीसा किए जाने का आदेश दिया है। तब से जो है मनसे के ऊपर जैसे जब हनुमान चालीसा जब भी बजाने की कोशिश करते हैं उन्हें पुलिस द्वारा अरेस्ट कर ली जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसी के जवाब देने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ठाणे शहर में उत्तर सभा का आयोजन किया है। अब ये उत्तर सभा क्या है, उसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे क्या उत्तर देने वाले हैं, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। ठाणे शहर के अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष कहें मनसे के नेता अविनाश यादव जी, हमारे यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का में आपका स्वागत है। तो अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मुद्दा इस समय चल रहा है, खासकर राज साहब ठाकरे के ऊपर, लेकिन जो आप सभा करने जा रहे हैं काफ़ी चर्चा का, मुंबई ठाणे में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये आपका जो सभा है उत्तर सभा के नाम से, क्या है ये? 2 तारीख को हमारे साहब का शिवाजी पार्क पे एक सभा हुआ था और उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उस दिन उपस्थित किए थे और उसके ऊपर 2 तारीख के बाद सभा होने के बाद बहुत सारे सवाल आए। तो उनकी जवाब भी पूरे महाराष्ट्र के सामने रखना चाहिए, क्योंकि लोग सवाल कुछ भी करते, लेकिन जब तक हम उनका सही जवाब नहीं देते तब तक मुझे लगता है कि वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो हम लोगों ने जितने भी सवाल उठे उन सबका उत्तर देने के लिए ये उत्तर सभा रखी है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी क्यों हो गया है, खासकर थाना में सभा को डेट को लेके, तो स्थान को लेके, प्लेस को लेके? तो देखिए, राज साहब जहाँ आते हैं वहाँ गर्दी होती है, हज़ारों लोग आते हैं। सो ऐसे वक्त पे एक तो थाना में कोई मैदान नहीं है ठीक से कि वहाँ जाके हम लोग सभा ले या कुछ करें, तो हमें रोड पे सभा लेनी पड़ रही है। और राज साहब थाना में आते हैं तो यहाँ के जितने भी मंत्री हैं सबके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाती है कि आज क्या होने वाला है, हमारे ऊपर तो सब नहीं आने वाला है। तो सरकार उनकी है, तो पुलिस पे प्रेशर डाल के ये लोग सभा थाना में नहीं होनी चाहिए इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने भी हमारी जिद नहीं छोड़ी और बाद में उनको हमें परमिशन देनी पड़ी। जैसा कि राज साहब ने गुड़ी पड़वा में जो सभा लिया था उसके ऊपर जो एक अहम जो मुद्दा था हनुमान चालीसा, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है। तो क्या लगता है आपको इसको लेकर, इसका भी जवाब तो भारत देश में हनुमान चालीसा के ऊपर अगर हनुमान चालीसा क्यों बजाए, इसके ऊपर अगर कोई लोग सवाल पूछेंगे तो इनको जवाब तो करारा देना पड़ेगा। देखिए, भारत है, हम हिंदू है, बराबर है, हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र में आप नमाज पढ़ रहे हो, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसमें कंट्रोवर्सी क्या है? तो यही सब सवाल है जो लोगों के ऊपर से आता है। ये क्यों हनुमान चालीसा क्यों लगानी है, मस्जिद के सामने क्यों लगानी, इस जितने भी सवाल आए उसके जवाब राज साहब देंगे ना, तो इसलिए उत्तर सभा है। क्या थाने पुलिस ने भी आपके कोई नोटिस वगैरह बजाई है या कि हनुमान चालीसा नहीं, मुझे ऐसा कोई भी नोटिस थाना पुलिस से नहीं आई है। और मुझे लगता है मेरे पास बहुत नोटिस पड़ी है पिछले 14-15 सालों में। तो ऐसे कोई नोटिस को एक तो मैं पूछता नहीं हूँ, और दूसरी चीज़, राज साहब को आप बोलने में कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको जो बोलना है वो बोल के रहेंगे। क्या लगता है कितना अहम है ये सभा, खासकर? बहुत अहम है, हमारे लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि भारत देश में अगर लोग हनुमान चालीसा लगाने के ऊपर हमारे ऊपर केसेस करेंगे, और कौन केस कर रहा है हमारे ऊपर, तो बाला साहब का लड़का, जिसे हिंदू हृदय सम्राट कहा जाते थे, उनका ही लड़का हमारे ऊपर केसेस कर रहा है। क्यों? तो हमने हनुमान चालीसा लगाई। तो इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, चर्चा तो होगी, सभा तो होगी, राज साहब तो बोलेंगे। हर एक सवाल, हर एक गलती जो सरकार कर रही है उसके ऊपर राज साहब समाचार लेंगे। क्या लगता है ये जो मुंबई का चुनाव है, ठाणे महानगरपालिका चुनाव है, क्या उसको देखकर ये सब चीज़ें एक्टिव हो जा रहा है? ऐसा कभी नहीं है। राज साहब कभी चुनाव सामने रख के कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। राज साहब का भाषण हुआ लगभग 55 मिनट्स, उसमें से 1 मिनट का भाषण हुआ था साहब का ये भोंगा और हनुमान चालीसा के ऊपर। सो 1 मिनट के भाषण में उन लोगों ने उतना ही पकड़ के आगे लेके गए। उसके पहले जितना भी 55 मिनट्स का जो साहब का भाषण है उसमें साहब ने विकास के बारे में बात की है, महाराष्ट्र के जो उठे हुए सवाल है उसके बारे में बात की है। इन लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए,
उन्होंने 55 मिनट में से 1 मिनट निकाला और उसके ऊपर पूरा राजनीति की। तो हमारा कर्तव्य है कि अगर महाराष्ट्र के सामने ये कुछ गलत ला रहे हैं तो वो सही करें और उसका जवाब हम दें, तो वही हम कर रहे हैं। क्या लगता है हनुमान चालीसा की वजह से कुछ उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी लोग मनसे से काफ़ी खुश हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? देखिए, हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं उनमें भगवान श्री राम का एक बहुत बड़ा महत्व है। उनके पूरे भारत में, दुनिया में भगवान राम का एक बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा हम लोग अगर 19-20 करें तो सबसे ज़्यादा महत्व उत्तर भारत में आप जाएंगे तो वहाँ होता है। उनमें श्री राम जी की, भगवान हनुमान जी के बारे में बहुत श्रद्धा है। तो वो उनको अच्छा लगा होगा, कोई तो है भारत में जो बोल रहा है श्री राम के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, तो अच्छी बात है कि हमारे साथ अगर वो जुड़ेंगे या राज साहब के कुछ विचार उनको अभी अच्छे लग रहे तो हमारे लिए अच्छी बात है। शिवसेना का ऐसा कहना है कि ये बीजेपी पार्ट 2 बन के आ रही है मन से, और पूरा स्क्रिप्टिंग जो है बीजेपी कर रही है और उसी के हिसाब से सभा। इसके पहले आप बीजेपी के कौन से पार्ट थे फिर? मोदी जी बीजेपी के वजह से तो आपके 18 एमपीज जीत के आए। बीजेपी के वजह से तो आपके 56 एमएलए जीत के आए, और आप हमें बोल रहे हैं अरे मोदी जी के वजह से आपकी पार्टी टिकी, नहीं तो 2014 में ही साफ हो जाती थी पूरी शिवसेना। तो शुक्र मनाइए मोदी जी का कि आप कम से कम हो, और मुझे लगता है ये आखिरी चांस है, इसके आगे शिवसेना नहीं रहेगी। तो ये थे हमारे मनसे के ठाणे के वरिष्ठ नेता अविनाश जी जाधव जी, जो राज साहब की 12 तारीख को होने वाली सभा के बारे में उत्तर सभा के नाम से जो है उसके ऊपर काफ़ी तैयारी में जुटे हुए हैं, और उनका यही कहना है कि हनुमान चालीसा होता रहेगा। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल ये मुद्दा भारत का आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि हम आपके मुद्दों को आपके सामने ला सकें।